रही है। अब शाम 6 बजे यूपी चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई दिग्गज नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरे और चौथे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। इस कोर ग्रुप की बैठक में सहयोगी दलों की सीटों पर भी चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैठक में सहयोगी दलों की सीटों पर भी चर्चा होगी। तो कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में आयोजित होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी मौजूदगी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच उत्तर प्रदेश के 3rd और 4th फेज के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत जो सहयोगी दल हैं उन्हें कितनी सीटें देनी हैं और कौन कौन से सीटें देनी है, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। पंजाब को लेकर के भी बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पंजाब चुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी बैठक बताई जा रही है। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौरव, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश को लेकर की ये मीटिंग होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहयोगी दलों को कितनी सीटें दी जानी है, कौन कौन सी सीटें दी जानी है, क्या ये आज कंफर्म कर दिया जाएगा इस मीटिंग में? और देखिए, आज लगातार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैराथन बैठकों का जो दौर था वो जारी था। पहले पंजाब के कोर ग्रुप के साथ बैठक की गई और जैसे ही बैठक खत्म हुई है, और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो बीजेपी कोर ग्रुप है उसकी बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक के अंदर देखिए, पार्टी ने तकरीबन 300 सीटों पर जो नाम थे वो पहले ही चयन कर लिया था। और अब एक तरीके की जो ये बैठक हो रही है, इसमें खास करके तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए जो नाम है वो तय किए जाएंगे। यानी कि आपसी जो बातचीत है पार्टी के अंदर वो किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप पूरा मौजूद है। चाहे हम डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात करें और इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, अरुण सिंह की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल की बात करिए, तमाम जो पदाधिकारी हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के अंदर हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में 100 सीटों को लेकर के जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि दरअसल जो ये 100 सीटें हैं उस पर किस तरीके से जो उम्मीदवार हैं वो खड़ा करना है। लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें टिकी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की 2 अलायंस पर, एक निषाद पार्टी और दूसरा अपना दल। क्योंकि अनुप्रिया पटेल की बात करें तो आज लगातार अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय वो भी पहुंच सकती हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही है, सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं कि देर रात एक बैठक जो है उनकी अमित शाह के साथ एक मुलाकात होगी। क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आज इस बैठक में जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है तो बचे हुए जो सीट शेयर है वो बांटा जाएगा। क्योंकि अपना दल को 15 सीट देने की बात आ रही है और निषाद पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उनको भी 15 सीट देने की बात की जा रही है। यानी कि 15-15 के फॉर्मूले पर इन दोनों ही सहयोगी दलों को लगभग बातचीत फाइनल करने की कोशिश यहां पर आज की जाएगी। आज की जो बैठक है, इस बैठक का सबसे मुख्य उद्देश्य यह भी होगा कि बीते दिनों पार्टी के अंदर जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़ करके गए हैं, उसके बाद अब जब क्योंकि दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के लिए जब अब टिकटों का ऐलान किया जाएगा तो यह देखा जाएगा कि किसको कहां से टिकटें देनी। हालांकि कल अमित शाह ने ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से मुलाकात किया था और बहुत स्पष्ट कह दिया था कि किसी को भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा दोबारा जिनके घरों से कोई ना कोई टिकट ऑलरेडी पहले दिया जा चुका है, या फिर चाहे किसी का बेटा हो या किसी का रिश्तेदार हो। इस तरीके से अब और टिकटें नहीं बंटने वाली हैं। जो पहले हो चुका है उसी तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी। तो अब ये तय है कि आज जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है इसमें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, अपना दल की अगर बात करें और ये निषाद पार्टी की बात करें, आज लगभग इसको भी देर रात क्लियर कर लिया जाएगा। और 100 सीटों को लेकर के आज ये पूरी बैठक जो हो रही है, क्योंकि 300 सीटों को लेकर के जो बैठक में नाम थे लगभग पहले ही वो फाइनल कर लिए गए हैं। बिल्कुल, तो 3rd फेज और 4th फेज के लिए बीजेपी के कैंडिडेट्स को